देखो, सीता मैया के जन्म की कथा ना रावण से जुड़ी है। रावण के यहां से जुड़ी हुई कथा है। दंत कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि सीता मां के पिता रावण भी सीता मां के पिता है। मतलब रावण की बेटी भी दंत कथाओं के अनुसार, इसका प्रमाण पूरा पूरा तो नहीं मिलता, पर संसार में प्रचलित बातें हैं ये। रावण की बेटी मानी जाती है, जनक जी की बेटी तो है, पर रावण की भी बेटी सीता मैया मानी जाती हैं। अब किस संबंध से मानी जाती हैं, तो मैं संबंध की कथा सुनाता हूं कि रावण की बेटी सीता मैया दंत कथा के अनुसार कैसे संबंध जुड़ा। अब ध्यान से सुनना वो संबंध। रावण सारे संतों को मार मार के खून उनका इकट्ठा करता। जो भी साधु मिलता ना रावण को, उसकी गर्दन काट देता और उसका खून घड़े में भर लेता, थोड़ा थोड़ा। 100 साधु मारता तो 100 संतों का खून इकट्ठा करता, तो एक घड़ा उसका खून तैयार हो जाता। 25-25 बूंद, थोड़ा एक एक चुल्लू, सारे संतों का खून भरता। ऐसे घड़ा भर गया उसका। सैकड़ों संतों को उसने मार दिया, काट दिया रावण ने, और घड़ा भर गया खून से। किसका खून था? साधु संतों का, तपस्या करने वाले साधु। जब घड़ा भर गया तो रावण ने घड़े का मुंह बांध दिया कपड़े से, ढक्कन रख दिया, सुव्यवस्थित घड़ा तैयार हुआ। रावण ने मंदोदरी से कहा, मंदोदरी ये घड़ा तुम संभाल के रखो, जब मैं मांगूंगा तो दे देना, मुझे काम पड़ेगा इस घड़े का। अच्छा, मंदोदरी को पता नहीं था कि इस घड़े के अंदर क्या है, और ना रावण ने बताया ना मंदोदरी ने पूछा। रावण लाके देता, मंदोदरी रख देती। तो मंदोदरी ने खून से भरा हुआ घड़ा संभाल कर अपने कमरे में एक तरफ रख दिया कि रावण कब मांग ले पता नहीं। मंदोदरी को लगा कि आज शाम को ही मांग लेंगे तो दे दूंगी। अब रावण ने वो घड़ा मंदोदरी को देकर के रावण भूल गया, और मंदोदरी उस घड़े को उस जगह पर रख करके भूल गई। उसी रात क्या हुआ कि मंदोदरी को लगी प्यास। रात के 12-1 बज रहे थे। देखो संयोग, देखो, मंदोदरी को प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए उठी, और नींद में थी मंदोदरी। पानी के घड़े के पास तो पहुंची नहीं, वो खून से भरे घड़े के पास पहुंच गई। घड़ा खोला और घड़े में खून भरा था, पर वो पानी समझ करके खून पी गई मंदोदरी। जब मंदोदरी ने खून पिया तो देखा कि वो तो अलग स्वाद है, खून है। दीपक के प्रकाश में देखा ये तो रक्त है, मैं रक्त पी गई। मंदोदरी डर गई। डर के कारण उसने घड़े को जस का तस बंद किया। अब मंदोदरी ने घड़े का खून तो पी लिया। बात रात की थी, सवेरा होता ही मंदोदरी ने कुछ बताया नहीं। अच्छा, वो संतों का तेज था, कोई सामान्य संतों का खून थोड़ी था। उन संतों का बलिदान भी शायद इस लीला के लिए हुआ था। तो मंदोदरी ने संतों का जब रक्त पिया तो वो तेज ग्रहण करती है। मंदोदरी उस रक्त से गर्भवती हो जाती है। सवेरा हुआ, रावण ने कहा कि वो घड़ा दिया था कहां है? मंदोदरी ने कहा कि रखा है सुरक्षित। रावण बोला सुरक्षित ही रखना। मंदोदरी ने नहीं बताया कि मैंने उसका खून थोड़ा सा पी लिया। अच्छा, मंदोदरी हो गई गर्भवती। जब गर्भवती हुई और गर्भ के 2 माह हो गए, तो मंदोदरी को ना महीने भर बाद ही पता चला कि मैं गर्भवती हूं।
तुरंत थोड़ी पता चला। महीने 1.5 महीने बाद जब 2 महीने कन्फर्म हो गया कि मैं गर्भवती हूं, पर मंदोदरी को लगा कि मैं कैसे गर्भवती हो गई। तब शायद याद आया कि मैंने खून पी लिया था, शायद वो संतों का तेज रहा हो। मंदोदरी ने पति से कहा कि सुनो, मैंने आपकी गर्जना नहीं सुनी बड़े दिनों से। रावण जब गरजता था तो गर्भवती नारियों के गर्भ गिर जाते थे। ये लिखा है रामचरितमानस में कि रावण जब गर्जना करता था तो गर्भवती नारियों के गर्भ, तो रावण ने गर्जना की तो मंदोदरी का गर्भ गिर गया। और जब मंदोदरी का गर्भ गिरा, रावण एक पहाड़ पर चढ़ करके गर्जना करता था। जब गर्जा तो मंदोदरी का गर्भ गिर गया। मंदोदरी ने अपने गर्भ को निकाला, गिरे हुए गर्भ को उठाया और उसी घड़े में डाल दिया जिस घड़े का खून पिया था, और उसका फिर मुंह बंद कर दिया घड़े का। गर्जना करके रावण आया, मंदोदरी से कहा कि वो घड़ा कहाँ है? कहा ये रहा, दिया। रावण ने उस घड़े को ले जाकर के जनक जी के जमीन पर गाड़ दिया। अब सवाल खड़ा हुआ कि रावण ने संतों का खून जनक जी के नगर में क्यों गाड़ा? तो इसकी भी एक कथा है। कथा ये है कि जनक जी बड़े संपन्न राजा थे, बड़े समृद्धशाली राजा थे। सब प्रकार का सुख सुविधाएं जनक जी के यहाँ था। रावण जनक जी से युद्ध जीत नहीं पाता था। जनक जी बहुत शक्तिशाली राजा थे, पता है आपको। रावण ने बड़ी कोशिश की थी जनकपुर को जीतने की, पर रावण का वश नहीं चला। रावण ने अयोध्या को जीतने की बड़ी कोशिश की थी, पर रावण दशरथ जी के पूर्वज, राम जी के पूर्वजों ने दशरथ जी को एक बाण मारा था अयोध्या जी से, तो लंका के दरवाजे बंद हो गए थे, खुले नहीं थे। तब से रावण अयोध्या की तरफ देखता नहीं था। जनक जी से भी डरता था रावण। तो जनक जी को मारने का, जनकपुर को नष्ट करने का एक षड्यंत्र रचा रावण ने। उसने संतों को मारा, संतों का घड़ा में खून इकट्ठा किया और जनक जी के नगर में गाड़ दिया। रावण की मनसा तो ये थी कि जहां संतों का रक्त होता है, कहते ना जहां किसी का खून बहाया जाए वह भूमि कलंकित हो जाती है। जहां संत का खून बहाया जाए, किसी भक्त का खून बहा दिया जाए, तो वह भूमि कैसी हो जाती है? कलंकित हो जाती है। तो संतों का खून गाड़ दिया रावण ने जनक जी के नगर में, ताकि जनक जी का नगर भी कलंकित हो जाए और संतों के रक्त गिरने का पाप जनक जी को लगे। क्योंकि घड़े में खून भरा है, कभी ना कभी घड़ा टूटेगा, और जब टूटेगा तो खून इनकी जमीन पर गिरेगा, जनक जी को पाप लगेगा। तो जनक जी उस पाप से नष्ट हो जाएंगे। फिर रावण बोला कि मैं जनक जी के नगर को लूट लूंगा, पर हुआ उल्टा। रावण ने घड़ा खून से भरा जब जनकपुर में गाड़ा, तो पृथ्वी माता के गर्भ में जब वो घड़ा गया, तो उस घड़े में जो एक गर्भ था उसका पालन पोषण धरती माता ने शुरू कर दिया। रावण तो गाड़ कर आ गया, रावण को कुछ पता नहीं, पर उस घड़े के रक्त से अब वहां पर एक कन्या का अवतार हो गया और पृथ्वी माता ने उस कन्या का पालन पोषण किया। जब कन्या बड़ी हो गई, मतलब 9 महीने पूरे हो गए, उनका गर्भ का कार्यकाल पूरा हो गया, तब जनक जी को स्वप्न आता है कि तुम्हारी संतान नहीं है, तुम अपने सोने का हल बनाओ और सोने का हल बना करके अपने फलाने खेत को जोतो, जुताई करो, तुम्हें कन्या की प्राप्ति होगी। राजा जनक जी ने सोने का हल बनाया, ब्राह्मणों को संग में लिया, कहा कि आज सपना आया है, चलो सपने को देखते हैं कि कितना सत्य है। सोने का हल बना करके जब चले तो वह सोने के हल से घड़ा टूटा, और घड़ा टूटा तो एक सुंदर सी कन्या प्रकट हो गई, जिन कन्या को सीता मैया कहते हैं।
वो कन्या सिसक रही थी, सिसक सिसक कर रो रही थी, तो नाम पड़ गया सीता। अब कन्या को उठाया, जनक जी ने हृदय से लगाया, पुत्री कह करके बुलाया, और जनक जी गए और जनक जी ने उनका लालन पालन किया। वही जग में सीता के नाम से जानी गई। अब सीता मैया, अब इस हिसाब से रावण सीता मैया का कौन लगा? भाई मंदोदरी के गर्भ में वो रही, तो इस रिश्ते से पिता। अब यहां आप एक सवाल कर देखो, ये कहानी जो मैंने पूरी सुनाई, ये कहीं हमने लिखी हुई नहीं पाई, पर दंत कथा है, प्रचलित है, तो सुनी सुनाई जाती है, सो हमने सुनाई, पर इसका शास्त्रों का कोई प्रमाण नहीं, इसलिए इसे प्रामाणिक बात नहीं माननी चाहिए। क्योंकि सुनी सुनाई जाती है, सो हमने आपको सुनाई। अब यहां पर एक बात और समझने की है। रावण, अच्छा आप लोग बताओ, रावण भला आदमी था कि बुरा आदमी था? अच्छा था कि बुरा था? आज के रावण की तुलना की जाए, आज के लोगों से उस रावण की तुलना की जाए, तो आज के लोग तो अपनी आज की सीता कहीं सुरक्षित नहीं है। आज की सीता अपने घर में सुरक्षित नहीं है, बस स्टैंड में, बाजार में सुरक्षित नहीं है, दिन में और रात में सुरक्षित नहीं है, रेलवे स्टेशन और पुलिस स्टेशन में आज की सीता सुरक्षित नहीं है, पर तब की सीता रावण की लंका में भी सुरक्षित थी। अंतर तो है या नहीं? आज की सीता तो मां के पेट में सुरक्षित नहीं है साहब, तब की सीता तो लंका में सुरक्षित थी। आज की 5 साल की बेटी सुरक्षित नहीं है। आजकल के रावण इतने खतरनाक हैं कि ये 5 साल की लड़की, 2 साल की लड़की, 1 साल की लड़कियों के साथ भी बलात्कार की घटना आप लोगों ने सुनी है। बताओ, रावण तब का रावण अच्छा था कि अब का रावण अच्छा है? तब का रावण तो सीता को चुरा कर ले जरूर गया, पर सीता मां के ऊपर उसने गंदी नजर नहीं रखी। यदि रावण की नीयत गंदी होती, नजर गंदी होती, हम ये नहीं कहते कि रावण बहुत अच्छा था, लेकिन रावण के दोनों पहलुओं को जान लेने में बुराई क्या है?